अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन की तरह डिफरेंट जगह है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो पब्लिक एरिया है, थोड़ा बहुत शायद म्यूजिक भी बीच में आपको सुनाई देगा और थोड़ा सा मैसी किस्म का इन्वायरमेंट है, लेकिन खबरें बहुत बड़ी हैं। मैं आपके साथ सारी खबरें शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के मीडिया ने जो जनरल फैज हमीद वाला केस है, इसको एक बिल्कुल अलग किस्म का रंग दिया है। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको जैसे पोर्ट्रे किया है, खेल उससे बहुत मुख्तलिफ है। यानी मीडिया पाकिस्तान का बता रहा है कि इदारे के अंदर एहतसाब का निज़ाम बड़ा अच्छा हो गया। हालांकि अगर एहतसाब का निज़ाम इदारे में अच्छा होता तो फिर बहुत सारे और लोग भी फंसते, और अगर अच्छा निज़ाम होता तो इस्तिस्ना तो ना होता। यानी एक आदमी का एहतसाब आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 जो बात पाकिस्तान के मीडिया में बहुत फैलाई गई वो ये है कि जो किया अकेले फैज हमीद ने किया। वो फैज हमीद कोई धर्मेंद्र है या फैज हमीद कोई अकेला टार्जन है, कोई अकेला कोई बहुत सुपरमैन है या आयरन मैन है कि वो अकेले ही सारे कारनामे करता जा रहा था और पूरी फौज के अंदर किसी को पता ही नहीं था। यानी इतनी बड़ी चेन ऑफ कमांड होती है, सबको डूब मरना चाहिए कि अगर उनका डीजीआई ऐसे इतना तगड़ा हो गया था कि वो अपनी मर्जी से जो दिल करता था और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं था। तो ये एक फजूल किस्म की बात है जो अब की जा रही है कि जो किया अकेले फैज हमीद ने किया। और जनरल बाजवा के हवाले से मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत को छूटी की शटअप कॉल भी दी गई है कि अले मुंह बंद रखो, अभी फैज हमीद को देखते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा ने ये क्लेम किया था, मैंने वो टेलीफोनिक कॉल सुनी थी। उस टेलीफोनिक कॉल में जनरल बाजवा ने यह कहा था कि आर्मी का सिस्टम आप नहीं समझते। आर्मी कभी भी अपने चीफ को, चाहे वो अपनी नौकरी से हट जाए, सजा नहीं होने देती, उसको कभी परेशान नहीं होने देती, उसे कभी जेल नहीं जाने देगी। आप फौज का निजाम नहीं समझते, क्योंकि जो भी चीफ होता है उसको ये पता है कि अगर एक चीफ जेल चला गया तो कल को मैं भी जेल में जा सकता हूं। तो इसलिए बाजवा साहब को किया गया बाहर और अकेले जो फैज हमीद साहब हैं उनको फंसा दिया गया इस सारे मामले में। फिर एक तीसरी चीज जो पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है कि सियासी मुदाखलत पर सजा सुनाई गई है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सियासी मुदाखलत फैज हमीद क्या अकेला कर रहा था? बहुत सारे लोग जो है उनको फैज हमीद ने बहुत सपोर्ट किया है, बड़ी उनकी मदद की है। फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट है, शायद खजान अब्बासी साहब से आप पूछ सकते हैं, उनको हकायक पता है। और बहुत सारे PMLN के लोग हैं वो खुद बताते रहे हैं, जावेद लतीफ बताते रहे हैं, और बहुत सारे लोग फैज हमीद ने इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करने में किरदार अदा किया। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की और उसके बाद हमारी हुकूमत बनवाई भी उन्होंने, और उन्होंने हमारी हुकूमत बनवा कर दी, वो कहते रहे। तो सियासी जो मुदाखलत है वो अकेला फैज हमीद तो नहीं कर रहा था। उसके अंदर अगर वो सियासी मुदाखलत कर रहा था तो अकेला तो भाग भाग के नहीं जाता था कभी इधर कभी उधर, वो अपने बंदों से काम ले रहा था ना। जो इदारे के अंदर उसके सबॉर्डिनेट से उनसे काम ले रहा था वो सारे किधर हैं? उनसे कौन पूछेगा कि तुमने गलत काम क्यों किया? और जो उसके ऊपर थे जनरल फैज के, जनरल बाजवा वगैरह, उनसे कौन पूछेगा कि तुम लोगों ने भाई ये सारा काम मिलजुल कर किया या अलग अलग किया? तो अब आहिस्ता आहिस्ता बयानिए से ये पीछे हटेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक चौथी चीज जो रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान की मीडिया पे, वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 9 मई भी इसके अंदर शामिल है। तो क्या 9 मई वाकई इसके अंदर शामिल है? तो मैं आपको इस बारे में खबर दे देता हूं कि 9 मई के हवाले से इस पूरे केस में कोई एक जुमला भी नहीं बोला गया। इस पूरे केस में 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। 9 मई इसका हिस्सा नहीं था। पहले यह दावा किया गया कि 9 मई में हो गया जनरल फैज को, लेकिन बाद में पता चला कि 9 मई इसका हिस्सा नहीं है। और अब लोग कह रहे हैं कि कल को दोबारा सुना जाएगा, 9 मई का केस दोबारा आएगा। तो 9 मई के केस में जनरल फैज को ट्रायल नहीं किया गया। 9 मई के केस में ही इमरान खान को जोड़ने की बात की जा रही है। वो कैसे जोड़ेंगे? फिर एक और बात भी कही कि इमरान खान अब इस केस में फंसेगा। इमरान खान कैसे फंसेगा? इमरान खान अभी तक नहीं फंसा तो ये एक जर्नैल की वजह से फंस जाएगा। हाजिर ड्यूटी जर्नैल इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो एक रिटायर्ड जर्नैल इमरान खान को फंसा देगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये बड़े आराम से कह दे कि इमरान खान भी इस मामले में फंस जाएगा। इमरान खान ने बहुत सारे जर्नैलों के साथ काम किया जिनमें जनरल फैज हमीद भी एक जर्नैल था। तो ऐसे नहीं मुमकिन कि जनरल फैज हमीद के कोई एक स्टेटमेंट की वजह से या किसी एक सजा की वजह से इमरान खान बीच में फंस जाए। अभी तक जिन्हें जो 4 इल्जाम आते हैं उनको जरा आप समझिए। उसमें पहला यह है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये इल्जाम है, लेकिन इसकी कोई तफसील नहीं है हमारे पास। इसके अंदर एक भी गवाह नहीं सुना गया। जनरल फैज ने पूरी लिस्ट फराहम की थी लंबी चौड़ी कि इन लोगों को बुलाएं और पूछें कि मैंने सियासत में कौन सी मुदाखलत की।
और जनरल फैज ने यह भी कहा था कि मैंने जो किया चेन ऑफ कमांड के तहत किया, जो मुझे कहा गया मैंने वो हुक्म बजा लाया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो सियासी सरगर्मियों का मामला किधर है फिर? दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। देखिए, असल में तो जनरल फैज को जो सजा होनी चाहिए थी वो सियासत में मुदाखलत में होनी चाहिए थी। एक इंतहाई घटिया सियासत में मुदाखलत करने का जनरल फैज का किरदार था। देखिए, जनरल फैज आता कब है? जनरल फैज आता है 2019 में जून में, और अगस्त के अंदर नवाज शरीफ की डील शुरू हो जाती है। यानी जनरल फैज 2019 को जून में DGISI बनता है, और जैसे ही ये DGISI बनता है, इसके DGISI बनने के 2 महीने के बाद नवाज शरीफ की डील शुरू हो जाती है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। मैंने ये बात सितंबर में रिपोर्ट कर दी थी कि अगले 2-2.5 महीनों में नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और फिर नवंबर में जनरल फैज हमीद ने ये डील मुकम्मल करवाई और नवाज शरीफ को बीमारी के बहाने पाकिस्तान से बाहर निकाला। इसके अंदर जनरल फैज हमीद का काम था। और मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बार बार दावा करते रहे हैं कि जनरल फैज ने नवाज शरीफ को और उसकी फैमिली को दौरान जेल बहुत ज्यादा फैसिलिटेट भी करवाया था। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी को फिर जर्नैल जाने, उनका काम जाने, इसके बारे में कोई तफसीलात तो बताई नहीं गई। फिर तीसरा जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये तो सारे करते हैं, आज भी हो रहे हैं। नंबर 4, मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना। अच्छा, अगर आप इन इल्जामात को देखें ना तो ये सिर्फ इल्जामात है, इनकी तफसीलात नहीं दी गई। किसको नुकसान पहुंचाया, सियासत में कौन सी मुदाखलत की, कौन सा इलेक्शन चोरी किया, किस सियासतदान को अंदर डाला, किस सियासतदान को बाहर निकाला, किस सियासतदान की डील करवाई, किस सियासतदान को नैब से पकड़वाया, किस सियासतदान के ऊपर कौन सा केस बनवाया, इसकी कोई तफसीलात नहीं है, कोई वजूहात नहीं बताई गई कि इसकी डिटेल क्या है। जब तक आप आवाम को बताते नहीं है तब तक वो एहतसाब नहीं होता, वो इंसाफ नहीं होता। फिर तफसीलात और शवाहिद का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं किया गया इस पूरे केस के अंदर। और बाजुआ कहां गया, बाकी किरदार कहां गया? पूरा पाकिस्तान बार बार ये सवाल पूछ रहा है। सिर्फ एक आखिरी लाइन एक डाल दी गई है, ISPR की जो एक रिलीज आई उसमें एक आखिरी लाइन डाली गई है। वो लाइन क्या कह रही है? वो लाइन कह रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर मामला अलग से देखे जा रहे हैं। यानी अब वहां पे तो कुछ अभी तक नहीं मिला, ये जो चीजें मिली है ये भी नामुकम्मल है। और जो लॉयर है जनरल फैज हमीद का, उसका भी ये मानना है कि इसके अंदर कुछ इस तरह का नहीं था। देखिए, फैज हमीद ने घटिया तरीन पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की, बिल्कुल वैसे ही जैसे उससे पहले वाले DGISI करते रहे, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में DGISI करते रहे, जैसे ज़िया-उल-हक के दौर में DGISI करते रहे, जैसे कियानी के दौर में DGISI करते रहे, जैसे राहील शरीफ के दौर में DGISI करते रहे, जैसे बाजुआ के दौर में DGISI करते रहे, जैसे आज DGISI पाकिस्तान की सियासत के अंदर लगातार मुदाखलत कर रहे हैं। ये तो पुराना खेल है, फैज हमीद ने भी ये घटिया खेल खेला, लेकिन पकड़ा अकेला क्यों जाए? ये रास्ता तो अच्छा हो गया, खुल गया, एक DGISI पकड़ा गया, बाकी सारे कब पकड़े जाएंगे? सियासत में मुदाखलत का यहाँ पे इन्होंने कह दिया, सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना। अगर फौज को इतना ही ख्याल है ना, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, या आसिम मुनीर साहब को जिसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर फैज हमीद के अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी जाए, जनरल ज़िया-उल-हक को सजा दी जाए, जनरल याया को सजा दी जाए, और जनरल अयूब खान को भी सजा दी जाए। इनकी कब्रों पे ट्रायल किए जाए और इनका ट्रायल करके इनकी कब्रों को सजाएं दी जाए, वहां पे उनसे सारे खिताबात वापस लिए जाएं, उनसे सारे एजाजात वापस लिए जाएं, इनकी कब्रों के ऊपर जाके जंजीरें डाली जाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि मरने के बाद भी डिक्टेटर का एहतसाब हो सकता है अगर वो अपनी हदूद से तजावुज करे, आइन को तोड़े, आइन से गद्दारी करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे और सियासी मामलात में मुदाखलत करे तो। लेकिन ये मुझे जो बग़ैर मामला लगता है ना, वो ये लगता है कि एक दो जर्नैलों की लड़ाई का मामला। जनरल फैज हमीद बेनिफिशियरी थे और जनरल आसिम मुनीर जो है वो विक्टिम थे। आसिम मुनीर को निकाला, फैज हमीद आ गया। मुझे लगता है ये वो लड़ाई है, इससे ज्यादा मुझे इसके अंदर कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। PMLN के ऊपर तो बड़े एहसानात किए हैं, यानी ये तो खुद कहा उन्होंने, फजल रहमान साहब ने, दीगर लोगों ने, कि फैज हमीद ने ये इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। उन्होंने खुद कहा, और बहुत सारे लोग भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये जब आप बातें सुनते हैं, ये PMLN के अपने लोग बार बार ये कहते हैं कि बड़े एहसानात किए फैज हमीद ने, और फैज हमीद से खुफिया मुलाकातें भी PMLN के लोग करते रहे हैं। ये सारी चीजें हम जानते हैं, सारी चीजें खबरों में आ चुकी हैं। तो फैज हमीद को
फिक्स करना काफी नहीं है। अगर फौज ये साबित करना चाहती है कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं कर रही, तो पहले रोजे अव्वल से लेकर अब तक जिसने किया है सबके खिलाफ कार्रवाई करे। अदरवाइज इसको एक इंतकामी कार्रवाई समझा जाएगा और क्या समझा जाएगा। हालांकि किरदार तो बहुत ही घटिया था फैज हमीद का। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जितने नमूने आपको टीवी पे उछलते कूदते नजर आ रहे हैं ना, फैसल वाडा ने बीपर दे के तबाही फेर दी, बड़े बीपर दिए। ये जितने आपको नमूने टीवी चैनल पर उछलते कूदते गालम गलोच करते नजर आ रहे हैं कि ये कर देंगे फैज को, वो कर देंगे, इनमें से एक नर का बच्चा नहीं गया गवाही देने के लिए। मिलिट्री कोर्ट में कोई एक तो चला जाता ना, ये यहां बैठ के छलांगे मार रहे हैं, ये भी किया था, वो भी किया था, ऐसे भी हुआ था, वैसे भी हुआ था। इस प्रेस रिलीज के अंदर रहते हुए इसको सहारा बनाकर ये सारे लोग खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सबूत होते और वो अदालत में जाकर मिलिट्री कोर्ट में ये कहता कि जनाबे अली ये फैज हमीद ने किया और इसके ऊपर फैज हमीद को ये सजा दी जाए। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फैज हमीद पर सियासत में मुदाखलत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जो इल्जाम लगा है ना, ये बेशक बहुत ठीक इल्जाम है और इस पे सजा होनी भी चाहिए। मगर फैज हमीद का जितना मर्जी घटिया किरदार हो, आज जो कुछ हो रहा है या फैज हमीद के जाने के बाद जो कुछ हुआ, क्या वो बेहतरी आ गई उसमें? यानी मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं जो फैज हमीद के जाने के बाद हुई। फैज हमीद ने प्रोग्राम बंद करवाए टीवी के ऊपर लोगों के, सियासत में मुदाखलत की और नवाज शरीफ की फैमिली को डील लेकर दी, लैब को इस्तेमाल किया बाजू मरोड़ने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी कार्रवाई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की। ये बिगड़ के दोनों तरफ खेलता रहा अपने जाती फायदे के लिए। और कुछ लोग कहते हैं ये आर्मी चीफ बनना भी चाहता था, इसके लिए पीएमएलएन के पास भी चलकर गया था, मुझे बना दे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा इमरान खान को। ये सारी चीजें हमें याद है, कोई भूले नहीं है। फैज हमीद का बड़ा घटिया किरदार था, लेकिन फैज हमीद के जाने के बाद क्या हुआ ये देख लें। ये जो जबरी गुमशुदगियां हुई, वकीलों को, सियासतदानों को, सहाफियों को, खवातीन को, शायरों को, इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वालों को जो अगवा किया गया, ये तो फैज हमीद के जाने के बाद भी हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। ये पूरा इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का जो चोरी हुआ, ये तो फैज हमीद के जाने के बाद चोरी हुआ। फिर अरकान असेंबली और उनके घरों की खवातीन के अगवा और जो तशद्दुद के वाकयात हैं, ये जो आईनी तरमीम के मौके पर गंद मारा है, फैज हमीद बहुत घटिया आदमी था, लेकिन उसके बाद भी क्या किया, किसने किया? फैज हमीद तो चला गया था। फिर जजों और सियासतदानों के कमरों में जो कैमरे निकले हैं, वो कैसे निकले हैं? हाई कोर्ट के जजों ने लिख कर दिया बाकायदा कि एजेंसियां हमारे काम के अंदर मुदाखलत कर रही है, हम पर दबाव डाल रही है। और 2-2 घंटे की सियासत से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग जो हुई है, ये तो फैज हमीद के जाने के बाद हुई है। फिर सियासी लीडर को सिक्योरिटी थ्रेट और एक वजीर आला को कुत्ता तक कह डाला, ये तो फैज हमीद ने नहीं कहा था। तो ये इन लोगों को भी सजाएं मिलनी चाहिए जो अब कर रहे हैं। फैज हमीद की तो बड़ी अच्छी बात है। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे जबरदस्ती की आईनी तरमीम करवाई गई, सियासी जमातें गवाही दे रही हैं कि किस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। फिर निहत्ते सियासी कारकुनों पर फायरिंग के वाकयात हुए और उसके अलावा इमरान खान पर सैकड़ों मुकदमात भी बनाए गए, कागजात नामजदगी छीने गए और सहाफियों और सियासतदानों पर सैकड़ों मुकदमात बनाए गए, दर्जनों सहाफियों के प्रोग्राम बंद करवा दिए गए। अगर फैज हमीद ने यह सारा जुल्म किया था ना, तो उससे 10 गुना जुल्म अब भी हो रहा है। तो कायम है एक रवायत देरीना जुल्म की, बाजू बदल गए, कभी खंजर बदल गए। जो जुल्म फैज हमीद कर रहा था, उसी जुल्म को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आज भी हो रहा है। फैज हमीद के बाद आने वाले जो डीजी ISI थे, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने सियासत में बदतरीन जो सियासत के अंदर मुदाखलत है वो जारी रखी, जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया और जो कुछ पाकिस्तान में किया उसके नताइज पूरा पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। अब नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि जो तफसीली फैसला है ना, ये वो जल्दी नहीं आने वाला और ये जल्दी पब्लिक नहीं किया जाएगा और शायद किया ही ना जाए। और ये इस केस को मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ के पास जब अपील जाएगी तो आर्मी चीफ इस केस को अपने पास रोक कर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सिविल कोर्ट के अंदर मामला ना जाए। ये मैं आपको कह रहा हूं, मेरी गट फीलिंग है, मुझे लगता है, क्योंकि ये मामला अगर सिविल कोर्ट के अंदर गया ना तो बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मीडिया पे खुल जाएंगी जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती कि वो खुले। लिहाजा इस सारे खेल को अपनी मुट्ठी में रखा जाएगा और अब बतौर एक टूल के इस फैसले को इस्तेमाल किया जाएगा। फैज हमीद को कहा जाएगा अगर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दो, अगर तुम उसको शामिल करवा दो तो तुम्हें ये रिलीफ मिल जाएगा, वो रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इससे आगे बढ़ेगा। अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक जो फैसल वाडा ने भड़के मारी या कुछ और लोगों ने जो ये बात की है और बार बार ये बात की है कि फैज हमीद ये भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, ये भी कहेगा, कुछ लोग कह रहे तोते की तरह बोल रहा है,
अभी तक तो कुछ नहीं निकला। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मेरी सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने कहा जी जो फैसल वाडा ने कहा वो एक अब तक की इत्तला के मुताबिक बुलशिट है, तो कोई ऐसी चीज होती हुई अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही। फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते। नून लीग को कम से कम इस बात पे आमादा किया गया है कि अभी फैद अली तक ही इक्तफा करे, जनरल बाजवा पे मेरे ख्याल में हाथ हल्का ही रखा जाएगा। राना सनाउल्लाह ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया नाती। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी बहनों से मुलाकात में कुछ ऐसी बातें की उन्होंने जिनसे उनके भारत से राब्तों का पता चलता है। हमारे पास शवाहिद है, ज्यादा बता नहीं सकता, बस ये कह सकता हूं कि इमरान खान इस मुल्क के लिए खतरा है, ये राना सनाउल्लाह ने कहा। अब मैं हैरान हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट क्या दे दी। यानी अगर इस हुकूमत के पास इमरान खान का बयानिया तोड़ने के लिए या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए कोई भी एक सबूत होगा तो ये 10 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे, इन्हें फौरी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। और ये करेंगे भी जो इनकी हालत हो गई। बेचारे टिकटॉकरों से मदद मांगते फिरते हैं, फैमिली ब्लॉगर से मदद मांगने फिरते हैं। इनकी इतनी पतली हालत हो गई है कि दोबारा पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर कह रहा था कि ट्विटर हम फिर बंद कर देंगे पाकिस्तान में, हम ट्विटर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ट्विटर हमारे साथ मदद नहीं कर रहा। जो एक्स का प्लेटफॉर्म है इलॉन मस्क का, वो हमारे साथ मदद नहीं कर रहा, हम उन्हें पाकिस्तान में बैन कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर पे दोबारा से पाबंदी लगा दी जाए। पहले भी इन्होंने बड़ा लंबा अरसा पाबंदी लगा के रखी है, ये दोबारा भी पाबंदी लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान के खिलाफ इस किस्म के शवाहिद इनके पास हो, मेरे ख्याल में ये सुबह का इंतजार ना करें, ये फौरी तौर पे उन शवाहिद की बुनियाद पे एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश जरूर करें। सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए 10वीं मरतबा गए, कैबिनेट के लोग भी साथ गए, लेकिन पुलिस वालों ने मुलाकात नहीं करने दी। आज 10 मरतबा एक वजीर आला अदालत का ऑर्डर लेकर अडयाला जेल के दरवाजे पर पहुंचा, 10वीं मरतबा भी उसे अपने लीडर से अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान का निजाम इससे ज्यादा नंगा और इससे ज्यादा एक्सपोज नहीं हो सकता। नाज़रीन, हमें यह तो पता है सराब बरकत की प्रॉब्लम है, वो बोलता है, सहाफी है, जर्नलिस्ट है। इसी तरह जो आगा शेख सरवर है, सनम जावेद है और इस जैसी और भी खवातीन है, इनके तो गिरफ्तारियां समझ आती है ना कि सिस्टम को इनसे प्रॉब्लम है। अब गिरफ्तार कर लिया गया है नासिर मदनी साहब को। मुझे हैरत हो रही है कि नासिर मदनी को गिरफ्तार कर लिया। भाई अब इनसे चन्न मेरे मखना और मेरा चन्न है, मेरा मक्खन है, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी आप इस हुकूमत का अंदाजा कर लीजिए कि एक ऐसा आदमी जो बस सिर्फ मजाक कर सकता है या उसका अपना अलग तरीका है वाज कर